दिल्ली, जहां हर गली एक कहानी कहती है, उसी के जंगलों में छुपा है मालचा महल। बाहर से यह एक पुराना शिकारी लॉज लगता है, लेकिन इसके टूटे दरवाजे और खिड़कियां एक अलग ही दास्तां सुनाते हैं। चारों तरफ जंगली पेड़ पौधों ने इसे घेर रखा है, मानो प्रकृति खुद इसके राज छुपा रही हो। दिन में भी यहां एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती है, जो किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकती है। कहते हैं, इन दीवारों में आज भी एक शाही परिवार की आत्माएं भटकती हैं। एक रानी, जिसने दुनिया से लड़कर अपना हक मांगा था, और उसके बच्चे, जिन्होंने अपनी जिंदगी यहीं गुजार दी। लोग मानते हैं कि उनकी रूहें आज भी अपने घर की हिफाजत करती हैं। सूरज ढलते ही यह जगह और भी डरावनी हो जाती है। सोचिए, दिल्ली जैसे भीड़-भाड़ वाले शहर में एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सन्नाटा है। यहां आने वाले लोग बताते हैं कि उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है, पर दिखाई नहीं देता। यह महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक पहेली है। क्या सच में यहां आत्माओं का वास है, या यह सिर्फ लोगों का वहम है? चलिए, आज हम मालचा महल के रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं इसकी अनकही कहानी। मालचा महल की कहानी शुरू होती है 700 साल पहले, जब फिरोज शाह तुगलक ने इसे शाही शिकारगाह के तौर पर बनवाया था। वक्त के साथ यह महल गुमनामी में खो गया। फिर आया 1985, जब बेगम विलायत महल, जो खुद को अवध के आखिरी नवाब की परपोती बताती थीं, अपने बच्चों के साथ यहां आईं। भारत की आज़ादी के बाद उनका शाही दर्जा और संपत्ति छिन गई थी। बेगम ने सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। विरोध में बेगम अपने बच्चों के साथ और कुत्तों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी वेटिंग रूम में रहने लगीं। एक रानी, जो अब स्टेशन पर थी। करीब 10 साल तक उनका यह विरोध चला। आखिरकार सरकार ने उन्हें मालचा महल दे दिया, एक खंडहर, जिसे बेगम ने विलायत महल नाम दिया। बाहर बोर्ड लगा दिया गया, प्रवेश वर्जित, सावधान, शिकारी कुत्ते। एक वीरान शिकारी लॉज अब अवध के शाही परिवार का आखिरी ठिकाना बन गया। यहीं से शुरू होती है एक रानी की दर्दनाक दास्तां। मालचा महल में रहना आसान नहीं था। न बिजली, न पानी, टूटी छतें, जंगली जानवर। लेकिन बेगम विलायत महल ने हार नहीं मानी। वो अपने शाही अंदाज में रहती थीं। पुराने बर्तन, फारसी कालीन और चांदी के प्याले, यही उनकी दुनिया थी। बेगम ने खुद को और अपने बच्चों को दुनिया से पूरी तरह काट लिया था। उनका एकमात्र सहारा था ट्रांजिस्टर रेडियो, जिससे वो बीबीसी की खबरें सुनती थीं। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि वे आम लोग नहीं, शाही खून हैं। इस महल की चारदीवारी ही उनकी दुनिया बन गई थी। वक्त के साथ बेगम की उम्मीदें टूटने लगीं। जिस सम्मान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो कभी नहीं मिला। कहते हैं, उन्होंने अपने हीरों को पीसकर खा लिया। एक रानी, जिसने गुमनामी में दम तोड़ दिया। 10 सितंबर 1993 को बेगम ने इसी महल में आखिरी सांस ली। उनकी मौत की खबर भी कई दिनों तक किसी को नहीं लगी। मां की मौत के बाद राजकुमार अली रजा और राजकुमारी सकीना पूरी तरह अकेले रह गए। उनकी दुनिया अब सिर्फ वीरान महल और वफादार कुत्तों तक सिमट गई थी। दोनों भाई बहन किसी से बात नहीं करते थे, न ही किसी को महल में आने देते थे। उनकी जिंदगी रहस्य बन गई थी। राजकुमार कभी कभी बाजार से सामान लाते, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करते। महल के बाहर बोर्ड लगा था, अंदर आने वालों को गोली मार दी जाएगी। समय के साथ उनकी हालत और खराब होती गई। कुत्ते भी एक एक कर मरते गए। कुछ साल बाद राजकुमारी सकीना की भी मौत हो गई। कैसे, यह आज भी रहस्य है। अब राजकुमार अली रजा अकेले रह गए थे, अपनी मां और बहन की कब्रों के साथ। 2017 में उनकी भी मौत हो गई। शाही परिवार की कहानी यहीं खत्म हो गई। अब यहां सिर्फ 3 कब्रें हैं और अनगिनत कहानियां। राजकुमार अली रजा की मौत के बाद मालचा महल पूरी तरह वीरान हो गया। इसके साथ ही डरावनी कहानियों का नया दौर शुरू हुआ। लोग कहते हैं, यहां आज भी शाही परिवार की आत्माएं भटकती हैं। रात में गार्ड्स को औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने महल की टूटी खिड़कियों में परछाइयां देखी हैं, जो बेगम जैसी लगती हैं। जो हिम्मत करके महल के अंदर गए, उनके मोबाइल और कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं। टॉर्च की रोशनी अपने आप कम ज्यादा होती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी यहां अजीब सिग्नल रिकॉर्ड करने का दावा किया है। इन घटनाओं के चलते सरकार ने महल के चारों ओर बाड़ लगा दी है और चेतावनी के बोर्ड लगा दिए हैं। अब यह महल डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां हर दीवार के पीछे कोई कहानी छुपी है। सवाल उठता है, क्या मालचा महल सच में भुतहा है, या यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं? विज्ञान कहता है, डर और अजीब एहसास हमारे दिमाग का खेल है। वीरान जगहें खुद ब खुद डरावनी लगने लगती हैं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड्स और स्थानीय लोगों के अनुभवों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इस महल का इतिहास भी दर्द और अकेलेपन से भरा है। शायद यही वजह है कि लोग मानते हैं आत्माओं को शांति नहीं मिली। सरकारी पाबंदी ने भी रहस्य को और गहरा कर दिया है। अगर यह सिर्फ खंडहर है तो इतनी सुरक्षा क्यों? शायद सरकार किसी अनहोनी से बचना चाहती है, या फिर शाही परिवार की निजता का सम्मान। सच और अफसाने के बीच की यही धुंधली रेखा मालचा महल को खास बनाती है। डर और रहस्य का अनोखा मेल। आज भी मालचा महल दिल्ली के जंगलों में खामोश खड़ा है, एक शाही परिवार के पतन की कहानी समेटे हुए। महल के अंदर अब भी कुछ सामान बिखरा पड़ा है, टूटी मेज, पुराने कपड़े, धूल सना फारसी कालीन। ये आखिरी निशानियां हैं उस परिवार की। अब यहां सिर्फ खामोशी है जो बहुत कुछ कहती है। क्या बेगम और उनके बच्चों की आत्माएं आज भी अपने घर की हिफाजत कर रही हैं? क्या वो इंसाफ का इंतजार कर रही हैं? शायद यह रहस्य कभी न सुलझे। यह महल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या जो दिखाई नहीं देता उसका वजूद नहीं होता? अगली बार जब आप दिल्ली में हो, उस घने जंगल की तरफ जरूर देखिएगा। शायद कोई टूटी खिड़की से आपको भी देख रहा हो। मालचा महल सिर्फ एक कहानी नहीं, ये डर, रहस्य और उदासी का एहसास है जो दिल्ली की हवाओं में आज भी जिंदा है।